यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि एक चर वाले रैखिक समीकरण को किस तरह से बनाया जाता है, और वो भी बिल्कुल शुरुआत से, और वो भी सबसे आसान तरीका से। देखिए, एक चर वाले रैखिक समीकरण किसे कहते हैं? तो वैसा समीकरण जिसमें चर का घात एक हो। कहने का मतलब कि जिसमें ABCD का जो अंक होता है उसका पावर एक हो। जैसे कि यहाँ पर देखिए केवल x है, इसका कुछ भी पावर नहीं है ना, तो इसका मतलब यह हुआ कि इसका पावर एक है। ठीक, उसी तरह से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी x का पावर एक है, और यहाँ पर भी x का पावर एक है, और यहाँ पर भी x का पावर एक है। तो इसलिए यह क्या हुआ? तो इसलिए यह हुआ रैखिक समीकरण। तो इस तरह के समीकरण को किस तरह से बनाया जाता है, यही इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। तो यदि आप इस तरह के समीकरण को बनाना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक, और वो भी ध्यान से बिना भगाए हुए जरूर देखिएगा। तो चलिए अब इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम आसान समीकरण को समझते हैं। तो यह बात जान लीजिए कि इस तरह के समीकरण में आखिर हमें करना क्या होता है। तो देखिए, यहाँ पर x है ना, हमें इसी x का मान निकालना है। जी हाँ, देखिए समीकरण में हमें x का मान निकालना होता है। यहाँ पर भी x है, इस x का मान निकालना है कि कितना आएगा। यहाँ पर भी x है, इसका मान निकालना है, और यहाँ पर भी x है, इसका हमें मान निकालना है कि इस x का मान कितना आएगा। तो सबसे पहले हम पहला समीकरण को बनाते हैं, क्योंकि यह बहुत ही आसान है। तो देखिए, समीकरण को बनाने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, इस तरह से चिन्ह दिया जाता है, या फिर हिंदी का अक्षर जो है ना, या, यह वाला या, यहाँ पर समझिए यह वाला या, इसको लिखा जाता है। तो या लिखने से अच्छा है कि इस तरह से हम क्या देते, चिन्ह देते। ठीक, तो समीकरण बनाने के लिए सबसे पहले इस तरह का चिन्ह दिया जाता है। देखिए, इसमें किनारे में बराबर का चिन्ह नहीं दिया जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इसमें देखिए पहले से ही बराबर का चिन्ह लगा हुआ है सभी में, इसलिए इसमें बराबर का चिन्ह नहीं दिया जाता है। तो इस समीकरण को बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरह से चिन्ह देंगे। उसके बाद क्या करना है, तो देखिए हमें किसी भी तरह से यहाँ पर जो x दिखाई दे रहा है ना, इसका हमें मान निकालना है। इसका मान निकालने के लिए जानते हैं हम क्या करेंगे। देखिए, यहाँ पर इसके साथ दू लगा हुआ है, इस दू को हम अलग करेंगे, और अलग करके इसको भी हम उस पार भेज देंगे, तो x अकेला हो जाएगा और इसका मान निकल जाएगा। लेकिन इससे पहले आपको एक नियम को समझना होगा, और यह नियम बहुत ही आसान है और सिंपल है। नियम यह है कि कोई भी चिन्ह यदि जोड़ का रहता है तो बराबर के उस पार जाता है तो यह माइनस में बदल जाता है। जी हाँ, जोड़ जो रहता है बराबर के उस पार जाता है तो माइनस में बदल जाता है। घटाव जो रहता है बराबर के उस पार जाता है तो यह जोड़ में बदल जाता है। और गुणा जो रहता है बराबर के उस पार जाता है तो यह भागा में बदल जाता है। और भागा जो रहता है यदि यह बराबर के उस पर जाता है तो यह गुणा में बदल जाता है। इसको आप लोग हमेशा याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 2x। दो में और x में कौन सा संबंध, इस तरह से देखिए यहाँ पर है ना 2x, तो इसका मतलब यह हुआ कि इसके बीच में गुणा का चिन्ह है, 2 गुणे x है, और बराबर में है 10। अब देखिए, यहाँ से हमें 2 को उस पार भेजना है, तभी ना हम x का मान निकालेंगे। तो यह इस तरह से हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर 2 जो है इसके साथ गुणा में है ना, और गुणा में है तो उस पर जाएगा तो किस में बदलेगा, यह बदलेगा भागा में, और भागा में बदलेगा तो इसका मतलब यह हुआ कि यह 10 के नीचे में लग जाएगा इस तरह से। अब हमें इसी को कटा देना है। तो देखिए, 2 से 10 कितने बार में कटेगा, यह कटेगा 5 बार में। तो यहाँ पर हमारा x का मान निकल कर क्या आ गया, यहाँ पर आ गया है 5, और यही हो गया इसका राइट आंसर। जी हाँ, देख लीजिए बहुत ही आसान है समीकरण को बनाना। अब हम इस समीकरण को बनाते हैं। तो यह वाला समीकरण पहले वाले समीकरण से एकदम हल्का सा कठिन है। तो देखिए, इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पर 3 गो अंक हैं, और इसमें भी हमें वही काम करना है, x का मान निकालना है। तो सबसे पहले समीकरण को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से चिन्ह देंगे। उसके बाद देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 3x प्लस 2 बराबर 11। तो देखिए, यहाँ पर अंक वाला अंक कितना है, कहने का मतलब कि बिना x वाला अंक कितना है, तो 2 गो हैं। तो इसको भी हम उस पार पहले भेज देते हैं। ठीक, तो यहाँ पर पहले हो जाएगा 3x बराबर, उसके बाद बराबर के बाद क्या है, यहाँ पर 11 है ना, तो इसको हम पहले लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर बराबर के इस पार है 2, इसको भी हम उस पार भेजेंगे। तो यहाँ पर 2 जो है प्लस में है, और उस पर जाएगा तो हो जाएगा -2 इस तरह से। ठीक, उसके बाद फिर इस तरह से हम चिन्ह देंगे,
उसके बाद यह वाला अंक ज्यों का त्यों लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे बराबर। अब इसको हम घटा देते हैं, तो 11 में 2 घटाएंगे कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 9। अब क्या करना है हमें, यहाँ पर देखिए इस तरह से हो गया है ना, तो यहाँ से हमें x का मान निकालना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे x बराबर, यहाँ पर हो जाएगा 9 और यह जो 3 इसके साथ गुणा में है तो भागा में आ जाएगा, क्योंकि गुणा किस में बदलता है, गुणा बदलता है भागा में, और भागा में आ जाएगा तो 3 कहाँ पर आएगा, इसके नीचे में आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3। अब इसको हम कटा देंगे, तो 3 से 9 कितने बार में कटेगा, तो यह कटेगा 3 बार में, तो यहाँ पर हो जाएगा 3। तो इसलिए यहाँ पर आ गया x बराबर कितना आया, तो x बराबर आया है 3 और यही हो गया इसका राइट आंसर। अब हम तीसरा समीकरण को समझते हैं। तो देखिए इसको भी बनाना बहुत ही आसान है। सबसे पहले इस तरह से चिन्ह दे देना है, उसके बाद क्या करना है, तो देखिए यहाँ पर x का हमें मान निकालना है, और यहाँ पर x वाला 2 गो है और छोटा अंक वाला 1 अंक है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर x वाला 2 गो है ना, तो इन दोनों को हम आपस में जोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पर है 2x और यहाँ पर है 1 x, तो 2x में हम x जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा इस तरह से 3x हो जाएगा, और बराबर में है 9। अब हमें क्या करना है, x का मान निकालना है ना, तो हम x को अकेले रखेंगे, उसके बाद बराबर देंगे। इस पर क्या है 9 है और यह 3 इसके साथ गुणा में है, तो इधर आएगा तो हो जाएगा भागा में, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 और फिर इसको कटा देना है। तो 3 के पहाड़ा में 9 3 बार में आता है, तो इसका भी आंसर क्या आ गया, x बराबर 3 और यही हो गया इसका राइट आंसर। अब हम 4 नंबर समीकरण को समझते हैं और यह भी बहुत ही आसान है। इसमें भी वही काम करना है, हमें x का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम इस तरह से चिन्ह देंगे, लेकिन इसमें देखिए इसमें अंतर यह है कि इसमें x वाला भी 2 गो है और अंक वाला भी 2 गो है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले x वाले को एक तरफ करेंगे और अंक वाले को हम एक तरफ करेंगे। तो यहाँ पर है ना 8x, तो इसको हमने लिख दिया है यहाँ पर 8x। उसके बाद x वाला यहाँ पर है 2x, ठीक। इसको भी हम इसी के साथ लगाएंगे, तो इसको भी हम यहाँ पर लाएंगे। तो देखिए यहाँ पर यह प्लस में है 2x, तो यहाँ पर आएगा तो हो जाएगा -2x, क्योंकि बराबर किस पर है या उस पर जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा। उसके बाद हम बराबर देंगे। अब देखिए बराबर किस पर है क्या, तो इस पर है 7 और बराबर की इस पर है -5। इसको भी हम इस तरफ लाएंगे, क्योंकि x वाले को एक तरफ रखना है और अंक वाले को एक तरफ रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 5 जो है माइनस में है, तो इस पर आएगा तो इस पर हो जाएगा किस में, तो इस पर हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा +5। अब क्या करना है, इसको पहले एक लाइन में हल करना है। तो यहाँ पर देखिए 8x है और -2x, इसको हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 8 में 2 घटेगा हो जाएगा 6 और यह हो जाएगा x। उसके बाद बराबर, यहाँ पर देखिए 7 है और 5 है, इसको हम जोड़ेंगे क्योंकि बीच में प्लस का चिन्ह है, तो यह हो जाएगा 7 5 हो जाएगा 12। अब हमें क्या करना है, x का मान निकालना है। तो हम x को अकेले यहाँ पर रहने देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 12 और 6 नीचे में आ जाएगा, क्योंकि गुणा में है तो भागा में हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 6। अब इसको हम कटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2, क्योंकि 6 से 12 2 बार में कटेगा। अब यहाँ पर आ गया x बराबर 2 और यही हो गया इसका राइट आंसर। तो इस तरह से हम किसी भी रैखिक समीकरण को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं।